हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर्स के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके दिखलाऊंगा। तो चलिए हम लोग उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिए हैं। एक है मेरा 6, 15 तथा 18 का एचसीएफ यानी मसा ज्ञात करें, ठीक है। 6, 15 और 18 का निकालना है हम लोगों को। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बतलाया है कि आप भाग विधि का यूज इसमें कर सकते हैं। तो 6 से 15 को डिवाइड करना है। तो 6 2 जा 6 दूना 12, यहाँ पे आया 3। अब जो भी मेरा शेषफल आया उससे हम फिर भाजक को फिर से भाग देंगे। तो 3 से हम 6 को देंगे, 3 दूना 6। अब मेरा कोई शेषफल नहीं आया, ठीक है। अब इसी 3 से हम लोग फिर 18 को देंगे। इसमें क्या करते हैं, सबसे छोटी वाली संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। तो उससे बड़ी संख्या पहले लेते हैं और फिर भाग देने के बाद जो भी मेरा यहाँ पे आएगा भाजक, तो उससे आगे की संख्याओं को भाग करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आया है 3। अब 3 से हम लोग फिर 18 को डिवाइड करेंगे। 3 6 जा 18। तो यहाँ पे देखिए कोई शेषफल नहीं आया है, इसलिए 3 मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ इज इक्वल टू 3 आंसर। क्लियर है। अब चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। 5, 10, 15 तथा 25 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, लसा, एलसीएम। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बतलाया है कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलिए 5, 10, 15 और 25, ये है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो हम लोग इन सभी संख्याओं को काटते हैं, उसके लिए एक संख्या लेते हैं और ऐसी संख्या लेंगे जो अंदर में कम से कम 2 संख्याओं को डिवाइड करे या विभाजित करें, ठीक है। तो देखिए 5, 10, 15, 25। तो हम लोग सबसे पहले 5 को लेते हैं। तो ये एक बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में और ये 5 बार में। अब देखिए, अब यहाँ 2 है, 3 है, 5 है। अब किसी संख्या से कटेगा कोई 2 अंक नहीं, तो यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे और जितना भी ये है सबको गुना कर देंगे। तो एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब गुना करते हैं हम लोग। 5 दूना 10, 10 दिया 30, 30 और 5 को गुना करेंगे तो 150 यानी 150 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने एचसीएफ भी निकाला, एलसीएम भी निकाला। अब हम लोग और कुछ प्रश्न को लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। 7/9, 14/15, 7/10 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो सिंपल वे में तो मैंने आप लोगों को बतलाया कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये क्या आ गया है मेरा, फ्रैक्शन वाला। क्या है ये, फ्रैक्शन वाला। तो इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो जब मैंने इसका डेफिनेशन बतलाया था, एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, उसे कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसमें मैंने कुछ फॉर्मूलाज भी बतलाए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो उसी में मैंने जिस फॉर्मूला का जिक्र किया था उसे हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने लिखा था भिन्नों यानी फ्रैक्शन का, यहाँ क्या पूछ रहा है, एचसीएफ यानी मासा, मासा, ठीक है। तो इसका होता है अंशों यानी न्यूमरेटर का मासा अपॉन हरो डिनोमिनेटर का लसा, ठीक है। अब देखिए समझाता हूं। तो भिन्नो यानी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में मेरा ये क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है।
अब निकालना क्या है, HCF, क्या फाइंड करना है, HCF, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मासा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, भिन्नों का मासा वाला फॉर्मूला, और लासा LCM वाला भी मैंने आप लोगों को बतलाया है। तो इसका होता है अंशों का मासा, अंशों यानी न्यूमरेटर, तो ये ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। क्लियर है? तो ऊपर जितने भी मेरे हैं 7, 14, 7, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, और हरो नीचे वाले को हर कहते हैं, तो 9, 15 और 10 ये तीनों का क्या निकालेंगे हम लोग, लासा निकालेंगे, और फिर हम लोग फ्रैक्शन में लिख के उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो अंश में क्या क्या है, 7, 14 और 7, ठीक है। तो अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मासा, HCF। अभी मैंने आप लोगों को सक्सेसिव डिवीजन मेथड बतलाया, तो सबसे छोटे वाले अंक को लिया है मैंने, इससे 7 को करेंगे तो एक बार में, तो यहाँ देखिए कोई भी शेषफल नहीं बचा है, तो इसी 7 से हम लोग फिर 14 को डिवाइड करेंगे। 7 से क्या करेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे, तो 7 दूना 14, यहाँ पे भी कोई शेषफल नहीं। तो HCF क्या निकला मेरा, HCF 7, ये क्या है, HCF है। यहाँ पे भी लिख देता हूं, इसका हम लोगों को HCF निकालना है, ठीक है। अब चलिए हरो यानी डिनोमिनेटर का लासा, 9, 15 और 10 ये मेरे क्या है, डिनोमिनेटर्स हैं, 9, 15 और 10 का LCM, ठीक है। इसका क्या निकालना है, LCM। तो 9, 15, 10, ठीक है, इसका हम लोग LCM लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 से क्या ये सब संख्या डिवाइड होगा, तो 2 से ये 10 डिवाइड होगा, लेकिन एक ही संख्या है इसलिए हम लोग 2 को नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम लोग 3 में देखते हैं, 3 से 9, हाँ ये डिवाइड होगा, 15 ये भी डिवाइड होगा, तो 2 संख्या कम से कम हम लोग को डिवाइड करने वाला अंक लेना है, तो 3 को लेंगे। 3, 3 तिहाई 9 और 3 बचे 15, ठीक है, और ये 10 का 10 ही उतर जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग 3 से अगर लेंगे तो कोई संख्या यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 3 होगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट 4 से भी नहीं तो 5 लेंगे। क्या लेंगे, 5। तो जो संख्या डिवाइड नहीं हो रहा है वो पूरा सेम उतर जाएगा, 3 का 3 ही, और 5 से 5 1 बार में और 10 2 बार में, ठीक है। अब देखिए अब कोई भी संख्या हम लोग लेंगे तो कोई भी 2 संख्या को डिवाइड नहीं करेगा, यहीं पे हम लोग छोड़ देते हैं। अब इसका LCM क्या हो जाएगा, 9, 15 और 10 का ये वाला लेते हैं, जिस संख्या से हम लोग डिवाइड करते हैं, 3, 5, 3 और 2, 3 5 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, कितना LCM आया, 90, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करने के लिए हम लोग को अंश का मासा चाहिए था, हर का लासा चाहिए था, तो हम लोगों ने यहाँ पे HCF निकाल लिया और LCM भी निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो इसे मैं इरेज करता हूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं HCF 7 और LCM 90, ठीक है। हम लोगों ने HCF LCM निकाल लिया है, तो अंश का HCF हम लोगों ने निकाला था, तो 7 हम लोग यहां लिखेंगे अपॉन LCM कितना था, 90। तो अब देखिए ये दोनों किसी सेम संख्या से कट रहा है, नहीं, 7 से 90 नहीं जा रहा है, तो सेम संख्या से नहीं कट रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजीली हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं और हम लोग को कुछ समझ में आएगा। तो जब भी आपको फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन मिले तो आप लोग इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। अगर इसी में लासा देता तो हम लोग अंश का लासा निकालते और हर का क्या निकालते, मासा निकालते, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए हम लोगों ने एक और क्वेश्चन लिया है, उसे हम लोग देखते हैं। 2 संख्याओं का LCM 1920 तथा HCF 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिएगा।
एलसीएम मेरा दिया हुआ है 1920, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 16 और एक संख्या दिया हुआ है 128। तो क्या फाइंड करना है, दूसरी संख्या। तो इसके लिए भी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बतलाया था, उसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या यानी दो संख्याओं का हम लोग गुणनफल लेते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, इज इक्वल टू इनका मौसा यानी एचसीएफ इंटू इनका एलसीएम, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को क्या है, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है, एक संख्या 128, तो हम लोग यहां पे पुट करेंगे 128, राइट। अब फिर क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हम लोगों को निकालना है, इसका मान नहीं दिया हुआ है, तो यहां पे हम लोग x ले सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू इनका एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 16, एचसीएफ कितना है 16, ठीक है, इनटू इनका एलसीएम, एलसीएम कितना है 1920, 1920, ठीक है, कितना है 1920। अब देखिए ये x निकालने के लिए यहां पे ये जो है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 16 इंटू 1920 बाय 128। क्यों, क्योंकि ये देखिए दोनों गुना में है, तो ये गुना है तो इधर पलट जाता है, ये भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर ये भाग में रहता तो उधर जाके ये गुना में हो जाता, क्लियर है। प्लस रहता तो उधर माइनस हो जाता, इधर माइनस रहता तो उधर जाके प्लस हो जाता। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो नीचे और ऊपर हम लोग काटेंगे, तो किस संख्या से हम लोग काटें, तो सबसे पहले छोटी संख्या से शुरू करते हैं, 2 से, ये 8 बार में, और 2 छक 12, 2 चौका 8, ठीक है, 64 बार में। अब देखिए 8 से ये जाएगा 64, हाँ, तो 8 से ये कितनी बार में जाएगा 8 बार में। अब नीचे क्या बचा 8। अब इस 8 से इसे डिवाइड करते हैं हम लोग, 8 से इसे डिवाइड करते हैं, तो 8 दूना 16, 3 और 3 और 2 क्या हो जाएगा 32, तो 8 चौका 32 और लास्ट का 0, यानी क्या निकल के आया मेरा 240, 240, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यानी दूसरी संख्या बराबर क्या निकल के आया मेरा 240, यहाँ पे क्या होगा 240, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को लेते हैं, उसे भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, तो इसे मैं आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका बतलाता हूं, कैसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है। तो आप लोग कहीं भी ऐसा प्रश्न देखें जहां पे क्वेश्चन में लिखा है छोटी से छोटी संख्या, तो माइंड में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम हम लोगों को निकालना रहता है, ठीक है। तो एलसीएम किसका हम लोग निकालेंगे 8, 12, 18 और 24 का। तो चलिए उसका निकालते हैं। देखिए 8, 12, 18 और 24 डिवीजन मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 से देखते हैं डिवाइड करके। तो 2 से क्या इसके अंदर का कोई 2 अंक डिवाइड हो रहा है, हाँ, सभी मेरे हो जाएंगे, 8 भी, 12 भी, 18 भी और 24 भी। तो 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये 4 बार में, 12 6 बार में, ये 9 बार में और ये 12 बार में, ठीक है। अब फिर से हम लोग करेंगे, तो फिर से हम लोग 2 से देखते हैं। तो 2 से होता है, हाँ, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 होगा, 9 नहीं होगा,
तो 2 से हम लोग करते हैं, ये 2 बार में, 3 बार में, और 9 नहीं हो रहा है तो 9 वैसा ही उतर जाएगा सेम, और ये 6 बार में। अब देखिए फिर हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो 2 से फिर हम लोग देखते हैं कि क्या कोई अंक हो रहा है। हाँ, 2 होगा और 6 होगा, ये 3 और 9 नहीं होगा, तो फिर हम लोग 2 से करते हैं। 2 से ये एक बार में, 3 नहीं हो रहा है तो 3 को उतार दीजिए, 9 नहीं हो रहा है तो 9 को सेम उतार दीजिए, और 2 से 6 3 बार में। क्लियर है? तो देखिए अब इन सब में 2 से कोई डिवाइड होगा नहीं होगा, और 3 से, तो हाँ 3 से ये और ये सभी हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग 3 लेते हैं। 3 1 का 1 ही, 3 1 बार में, और ये 3 ये 1। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग को डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, तो अब हम लोग एलसीएम इसका कैसे लेते हैं आप लोगों को पता है। तो जितनी भी संख्याओं से हम लोगों ने डिवाइड किया है उन सब संख्याओं को गुना कर देंगे। तो 2 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, 3 गुना, फिर यहाँ पे 3। ठीक है, तो अब हम लोग इसे गुना करते हैं तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखा कितना इजीली हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। तो इसी तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये सिंपल था कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे पूर्णतया विभक्त हो जाए, और भी इसमें बहुत तरीके से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।